सबसे पहले मीडिया बंधु को गुड आफ्टरनून। और मैं आज ये कहना चाहता है, हम लोग ने 17 अगस्त को यहाँ पीसफुली धरना बैठने आया, तो आज तक 20 ज़्यादा डेज हो गया। बीच में 6 दिन बुक हड़ताल हम और मेरा चेयरमैन हम और ये एक एग्जीक्यूटिव हम लोग ने बैठा। तो उसका बाद वहाँ से जैसे जैसे हम लोग मेडिकल से निकला तो हमने हमारा डीसी साहब यहाँ विजिट करने आया था, तो डीसी साहब का ऑफिस में गया, हमारा कैपिटल का डीसी साहब का ऑफिस में। तो डीसी साहब को हम लोग ये इंटीमेशन देने गया था कि हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट पंचायत ऑफिस में करने जा रहे हो। तो डीसी साहब ने बोला आप लोग अभी मत कीजिए। तो हम लोग का सामने जो कमिश्नर तो सेक्रेटरी पंचायत को बाय फोन में कन्वर्ट किया, तो सेक्रेटरी ने हम लोग को ये बोला है 2 दिन टाइम दे दीजिए, जैसे भी हो काम कर देगा। तो इसका बात सुन के हम लोग पंचायत ऑफिस का प्रोटेस्ट धरना को हम लोग डिफर करके बैठा। तो 2 दिन रुका, उसका बाद फिर नहीं हुआ, हम लोग को सेक्रेटरी भी झूठ मार दिया। उसका बाद फिर हमारा लड़का लोग यहाँ बैठ रहा था। तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में गया। उस समय हम नहीं था, मेरा चेयरमैन गया। तो मेरा फैमिली प्रॉब्लम का वजह से कहीं निकल गया था। तो चीफ सेक्रेटरी का ओएसडी ने बोला 15 दिन हम लोग को टाइम दो, कमेटी गठन करके काम को कर देगा वो। तो इस हिसाब से हम लोग मान के बैठा है। तो 15 दिन हम लोग भी मान के बैठा है। तो उसका बाद फिर हम लोग को एक बार हम दोनों अपॉइंटमेंट लेटर लेने गया है। तो लेने गया है तो फिर बोला है कि सीएमओ कमिश्नर खुद ये चीज़ को इंटरप्रेट करना चाहता है। तो हमने बोला ठीक है, आप जैसे जैसे टाइम देते आया हम ऐसे ऐसे रुकते गया। तो हम लोग ने कल फिर उसको पूछा है, तो ये वहाँ से क्लियर रिप्लाई दे दिया कि अभी ये पूरा मैटर को बामंग पेलेक्स हमारा पंचायत मिनिस्टर जो उसका ऊपर में छोड़ दो बोल के पूरा चीज़ को मैटर को ख़त्म कर दिया। ना कमेटी बना पाया, ना सीएम का साथ ऑफिस में मीटिंग कर पाया, ऐसे स्थिति में डाल के रखा। तो इसलिए हम आज बोलता है हमारा इशू जो शुरू से डे 1 से हम लोग ने बोल के आया, हमारा इशू जो यहाँ किसी का करप्शन के लिए नहीं है, किसी का घोटाला के लिए नहीं है। हमारा इशू क्लियर कट है। यहाँ में हमारा पंचायत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में नॉन ट्राइबल बैठा है, ग्राम मेंबर में है, ZPM में है, गाँव बुरा में है, इवन MLA में है। तो उसको हम लोग का कहना ये है कि यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि हमारा स्टेट एक ST प्रिवेंशन स्टेट है। तो ST देने का मतलब हम लोग को यहाँ में नॉन ट्राइबल को आने का राइट नहीं है, क्योंकि उसके लिए ILP भी मांगता है। तो हमने आज इसलिए बोलता है हमारा सरकार काम करने के लिए रेडी है, CMO ऑफिस से काम करने रेडी है, चीफ सेक्रेटरी काम करने रेडी है, इवन पंचायत डिपार्टमेंट काम करने के लिए रेडी है। हमारा अपना ही जो लोग हमारा अभी मंत्री पद में है, हमारा पंचायत मिनिस्टर ने क्यों ये काम को इनकार कर रहा है। तो मैं इसलिए बोलता है हमको जैसे ही वहाँ से CS का OSD ने हमको 15 दिन का टाइम दिया है, तो आज मैं भी 15 दिन आपको टाइम देता हूँ। 15 दिन अंदर में जो आप लोग हम लोग को रिपोर्ट देना है तो दो, अगर ना देना है भी तो मत दो, हमें कोई परवाह नहीं है। तो हमारा इशू कंटिन्यूज होते रहेगा। हम लोग आज गवर्नमेंट को 15 दिन टाइम देके, क्योंकि हमारा लड़का यहाँ बैठ के बदन कमज़ोर होते जा रहा है। काफ़ी लोग अभी भी बुक हड़ताल में यहाँ बैठ रहा था, 5 आदमी बैठ रहा था। तो इसके लिए हम लोग ने आज इनको यहाँ से निकलने के लिए हम लोग यही जो ग्रांट को आज हम लोग यहाँ से हम लोग डिफर कर लेते हैं। हम लोग और 15 दिन जो चीफ सेक्रेटरी का OSD का मुताबिक से हम लोग 15 दिन दे देगा, और उसका एवरी रिकॉर्ड हम लोग का पास है। हो सकेगा तो हम लोग का पेज में ऑल अरुणाचल ट्राइबल रूरल रेस्टोरेशन आंदोलन कमेटी का पेज में आप लोग आइए। उसमें हम लोग चीफ सेक्रेटरी का OSD ने हम लोग को क्या बोला, पंचायत डिपार्टमेंट से क्या कॉल आया, पूरा रिकॉर्ड है। उसको हम लोग हमारा अपना ही
यूनियन का पेज में, कमेटी का पेज में हम लोग शाम को आप लोग को वायरल कर देगा। आप लोग पेज में आके सुनिए, कहाँ क्या सच है, कहाँ क्या गलत है, सुनिए। और हमें ये इसलिए आज हम बोल रहा है क्योंकि यहाँ से हमको अभी निकलना है, हमारा लड़का कमज़ोर होते जा रहा है। और दूसरा बात हम ये बोलता है, हमने अच्छा के लिए लड़ाई लड़ा है, अभी अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ हमारा स्टेट में नॉन ट्रैवल को एंट्री होने मत दो, क्योंकि आप सरकार बंदरदेवा गेट में, होलोंगी गेट में, गुमतो गेट में हमारा फौजी भाई वो को हरा करके दिन रात वह ILP चेक कर रहे हैं। तो यहाँ ग्राम मेंबर बन के बैठा हुआ है, गाँव बुरा बन के बैठा हुआ है, ZPM बन के बैठा हुआ है, MLA बन के बैठा हुआ है। इस ILP का मीनिंग क्या है? हम एक तरफ ये कहना चाहता है, अगर आप अच्छा ही नहीं कर सकते तो बुरा करना चाहता है तो ILP को भी रिमूव कर दो, ST स्टेटस को रिमूव कर दो। हम हमारा पंचायत मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, अगर आप पंचायत में उसको नहीं हटाएगा तो ये ST प्रिवेंशन एक्ट को आप पावर में है तो आप हटा दो, हमको नहीं चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं कर सकता, बुरा करना चाहता है तो वो भी कर दीजिए, वो भी हम मंजूर है। हमें इसलिए आपको हम 15 दिन टाइम दे रहे हैं, आप कौन सा वे को अपना करके अपनाएगा और हमको क्या हिस्सा से रिप्लाई देगा वो हम रुकेगा। अगर 15 दिन का बाद सरकार से कोई जवाब नहीं आएगा, हमें मजबूर मत कीजिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। हमारा आखिरी ख्वाहिश ये है, हमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने 20 प्लस डेज यहाँ में भूख हड़ताल बैठा, पीसफुली धरना बैठा, सरकार का तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। तो मजबूर में हमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, हमारा अरुणाचल का जनता को, आपको हमने डे 1 से हमने बोला, अगर हमारा इशू गलत है ना सच है, आप लोग ग्राउंड पे आके देखिए, डॉक्यूमेंट्स टंगा के रख दिए। आप लोग हम लोग को फेसबुक में सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर देखने के लिए आप लोग डर लगता है, क्योंकि सच्चाई को लड़ने के लिए डरना नहीं है। हम 4-5 लोग हैं, हम आज भी लड़ेगा, कल भी लड़ेगा, परसों भी लड़ेगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लड़ेगा। इसलिए मैं जनता से ये रिक्वेस्ट है, हम लोग 15 दिन टाइम दे रहे हैं। अभी हम एक संगठन का हिसाब से आपको आईना दिखा रहा है, हमारा स्टेट में फ्यूचर ये प्रॉब्लम होने जा रहा है। ये नॉन ट्राइबल लोग आने से हम लोग का प्रॉब्लम क्या होगा। अभी हमारा कैपिटल अंडर में देखिए, हमारा लड़का लोग जहाँ यहाँ का इंडिजिनस लोग इवन पिशअप करने का ज़मीन नहीं है। तो ऐसे स्थिति में फिर नॉन ट्राइबल को लाने से कल को हम कहाँ बैठेगा, वो हमारा इशू है। इसलिए जनता से मैं ये रिक्वेस्ट हूँ, ये 15 दिन हम लोग सरकार को टाइम दे रहा है, सरकार का कहने का मुताबिक से, हमारा चीफ सेक्रेटरी का OSD का कहने का मुताबिक से हम लोग 15 दिन टाइम दे रहे हैं। इस अंदर में हम लोग क्या करना क्या नहीं करना, हम लोग आप लोग को आईना दिखा रहे हैं। आप लोग हमें या मैसेंजर में टेक्स्ट कीजिए या फ़ोन में कॉल कीजिए, हमारा नंबर हम दे देगा। तो हम लोग का पेज में हम लोग का नंबर है, इवन FB अकाउंट में सब कुछ हमारा नंबर हुआ में बैठा हुआ है। आप लोग कांटेक्ट कीजिए, आप लोग जैसे स्टेप को ये करना डिसीजन देगा उस हिसाब से हम लोग आपका साथ यूज एंड थ्रो ग्लास जैसा हम लोग आगे ही चलते रहेगा। तो हम लोग को पीछे से टेली है। तो मैं जनता को ये रिक्वेस्ट है, आप लोग का बदौलत हम लोग कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप हमारा पब्लिक है, आप हमारा स्टेट का है। हमारा स्टेट के लिए आप लोग जब ये चीज़ को पुश करना है, ये करना है वो कि जब मंजूर होगा उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेगा। और 15 दिन का अंदर में हम लोग ये निर्णय आप लोग का व्यूज़ को हम लोग सुन के रिजल्ट देगा। और दूसरा बात, अगर आप लोग नहीं करेगा अभी तो हम लोग जो अपना प्रोफाइल बना के रखा उस हद तक जाएगा। हमारा जो फौजी भाई भारत देश के सीमा पे मर रहा है, हमको अपना स्टेट के लिए जेल जाने के लिए हमको दिक्कत नहीं है। आप हमको जेल डालिए और भी हम निकलेगा, फिर भी हम इशू को लेगा। आप हमको कोर्ट में भेजिए, हमारा पास पैसा नहीं है एडवोकेट लेने के लिए, हम सीधा डॉक्यूमेंट्स को जस्टिस को दे देगा, चीफ जस्टिस को दे देगा, उसका ऊपर से वो आप कार्रवाई करना है कीजिए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही बैठते रहेगा आपका जेल का अंदर में।
इसलिए हमें कोई डर नहीं है। हमारा स्टेट में यूनियन वो जब भी आवाज़ उठाता है, जब भी प्रेशर ग्रुप लोग आवाज़ उठाता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट लोग बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी में बुक कर देगा बोलते हैं। हमको बुक कीजिए, हम रेडी है, तैयार है, जेल जाने के लिए हम तैयार है। इस बात को डर के हमारा आदमी लोग को आप लोग साइड में ले जाता है और अभी प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। जैसे हमारा अभी चकमा हाजुंग इशू आपसू लोग उतारा है, आपसू ने चकमा हाजुंग इशू को ले रहा है। पहले अगर चकमा हाजुंग इशू को उस दिन में अगर चौथा जैसे अभी 1-2 आ रहा था उस समय में रुकाता था तो आज चकमा हाजुंग इशू भी प्रॉब्लम नहीं होना था। यही सेम ट्रिक जो आज हमारा स्टेट में नॉन ट्रैवल करके आ रहा है। तो हमारा कहना ये है, इसको स्पार्क निगवेटेड तो बर्न द हाउस, चौथा से भरने से पहले चौथा में उसको निपटाना चाहता है, लेकिन हमारा पंचायत मिनिस्टर का कहना है वो निपटाना नहीं चाहता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट है, आप जो भी करना है जो भी नहीं करना है डिसीजन हम लोग को 15 दिन में दे दीजिए। हम लोग 15 दिन टाइम देता है। और लास्ट में ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारा स्टेट का जितना भी प्रेशर ग्रुप को और आपसू, आप स्टेट का एक फेडरल बॉडी है, मैं आपसू को भी थोड़ा नाराज़ी हूँ। क्यों बोले तो आपका घर तक हमने जाके डिस्कस किया, हमारा स्टेट में ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, क्लिप आप भी हमारा समर्थन में आइए। वो एक बार भी विजिट नहीं किया क्योंकि आप एक स्टेट का फेडरल बॉडी है। और उसका बाद हमारा नीस प्रेसिडेंट को भी हमने डिस्कस किया, वो भी हमारा मैदान में एक बार भी विजिट करके हम लोग को गलत है तो गलत बोला, सही है तो सही बोला, इनकरेज और डिस्करेज करने के लिए भी आप आता नहीं है। आप किस मकसद में बैठ रहे हैं हमको समझ में नहीं आया। तो इसके साथ जो है आपने जैसे काफ़ी डिटेल में बता दिया, तो जैसे आप ये जो 15 डेज़ का जिक्र कर रहे हैं तो वो कब से शुरू होगा, वो एक बता दीजिए। आज से शुरू होगा, आज 7 है हम लोग, यानी कि 29 तक है 15 डेज, 29 या 6-7 होगा। उस हिसाब से हम लोग 15 दिन को आज से गिनना शुरू करें। जैसे ही हमारा दिन ख़त्म होगा फर्दर क्या करना है आप मीडिया बंधु को हम बुला के फिर हम ऐलान कर देगा। तो आपका प्रेसिडेंट सर आप कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे? आज जो है आप ये जो धरना को बंद करने जा रहे हैं, 15 डेज का समय जो है गवर्नमेंट को देने जा रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, अभी जो हम लोग ने 17 अगस्त से लेके अभी तक हम लोग का पीसफुली धरना हंगर स्ट्राइक कर रहा है, तो उस हिसाब से जैसे जैसे डिपार्टमेंट को बात करना है, क्या क्या करना है, वो तो मेरा सेक्रेटरी पूरा बता दिया। और उसका क्या क्या पॉइंट में बात किया और रिकॉर्ड भी हम लोग का पास में है, और उसको भी हम लोग कुछ समय का बाद में हम लोग पेज में भेज देगा, वो मैं कहूँगा। और जहाँ तक मैं कल भी असेंबली में देखा है, अभी ऑप्स स्प्रिंग का बारे को लेके अभी जो चर्चा कर रहा है, और उन्होंने कहा कि बहुत लोग को एसटी को कैंसिल कर दिया, पीआरसी को कैंसिल कर दिया। मैं उसको मान के चलता हूँ, अगर आप उसको कैंसिल कर रहा है तो ठीक है। तो हम लोग जो अभी यहाँ में बैठा हुआ है, जो बैठने का मकसद तो ये है, नंबर 1 जो आप ऑफ स्प्रिंग से ज़्यादा तो यहाँ में क्लियर नॉन एपीएसटी जो यहाँ लैंड अलॉटमेंट बना के बैठ रहा है, और यहाँ में जो पंचायत मेंबरशिप में लेके बैठ रहा है, उन लोग के लिए हम लोग जो हक लड़ रहा है। उसका बाद डीसीएम को हम लोग ने एलिगेशन दिया है कि उसका 4-5 बाप है, तो वो बाप को लेके हम लोग ने जो एलिगेशन दिया, उसका बाद वो गोहाई है बोल के उन लोग ने कोई लोग ये हम लोग को रिप्लाई दे रहा है कि गोहाई जो है वो कामती का चीफ मानता है, राजा मानता है। लेकिन मेरा कहना ये है, डॉक्यूमेंट्स का हिसाब से वो कोई हमको चीफ नहीं मानता है और राजा नहीं मानता है, क्योंकि हमने उसका डॉक्यूमेंट यहाँ अरुणाचल का पूरा डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, इवन उसका असम का डॉक्यूमेंट को मैंने कलेक्ट किया। यहाँ में उनका लैंड अलॉटमेंट है, उसका फादर से लेके अलॉटमेंट जो ऑलरेडी है उसको देखिए। मैं ये कहूँगा, ये अलॉटमेंट जो है आपका असम में जो सनशिप एरिया में जो सुदिया कहता है, सुदिया जो एक आपका ये जो गोहाइन का एक विलेज है, सुदिया का नाम से लेके आपको सुदिया कुआ गोहाइन कहा जाता है। तो उस सुदिया कुआ गोहाइन जो सुदिया में एक सेंसर बोल के एक बस्ती है,
उस बस्ती में उसका बाप जो 1970 ये से लेके लैंड अलॉटमेंट लेके रखा है। तो उसमें क्लियरली ये जो डॉक्यूमेंट को हम लोग ने पूरा यहाँ में निकल के रखा है। तो उस हिसाब से उसका देखिए, मैं ये बात को ये रखना चाहूँगा कि उसका बाप वहाँ में चाउ चाली गोहाइन है। चाउ चाली का गोहाइन का बेटा है ये चाउपोक गोहाइन। जो चाउपोक का वाइफ जो चपाली गोहाइन मेन है, ये मेन माँ का नाम को लेके चौनामेन जो यहाँ में घूम रहा है मेन टाइटल को लगा के, ये चीज़ को हम लोग बार बार फोकस कर रहा है। आप आसाम का डॉक्यूमेंट को चाहिए हम दे देगा। उसका चौपोक गुहाइन का चार बच्चा है। 4 बच्चा में से एक है ये जो चौनामेन उसका माँ का मेन को नाम को लेके अभी भी यहाँ में घूम रहा है। मैं ये कहूँगा अभी जो रिसेंटली असेंबली में ऑफ स्प्रिंग का बात को लेके उन्होंने एसटी कैंसिल कर रहा है बोला, मैं उसको भी ये डॉक्यूमेंट का साथ में मेमोरेंडम देगा काल परसों का अंदर में। मैं आलो लिबांग जी सार से भी मेरा अनुरोध है, आप इसको भी कैंसिल करना है इसका एसटी, क्योंकि ये अरुणाचल का राइट नहीं है। हम आप चिप बनाओ या कोई भी बनाओ, मैं उससे कोई ये नहीं है, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट का हिसाब से हम ये कहूँगा कि वो प्योर असमीस है, वो असम का है। और उसका कहाँ घर था, कहाँ उसका क्या है, उसको भी हम लोग ने कभी ना कभी दिन विजिट करके उसका भी वीडियो दिखा दूंगा। ये हमारा माने ये कहना है कि चौनामेन को आप मेन इसलिए कहलाता है कि उसका माँ का टाइटल से उसको मेन कहलाता है। उसका असली बाप तो गुहाइन है। गुहाइन को लेके हम लोग जो अभी भी लड़ रहा है, पब्लिक जो है यहाँ का जनता जो है कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है कि हम लोग क्लियर बता रहे हैं। उसका माँ का नाम है चपाली मेन गुहाइन, उसका बाप का नाम तो असली चौपोक गुहाइन है। तो सब माँ का नाम को लेके उन्होंने बना के घूम रहा है, इसलिए उसको हम लोग का ये डिमांड है कि एसटी को इमीडिएटली कैंसिल करना है। तो उसको हम लोग अभी जो ये को ऑफ स्प्रिंग को लेके जो चेयरमैन जो उसी दिन काल जो अनाउंस किया, उस हिसाब से उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट का साथ में मेमोरेंडम सबमिट करेगा। उसका बाद मेरा सेक्रेटरी अभी भी बोला है, हम लोग को जैसे उन लोग ने समय मांगा उस हिसाब से हम लोग समय को दे रहा है। और हमारा ये पंचायत मिनिस्टर का कहना है अरुणाचल में जो जिसका हवा है, जिसका पानी है, उसको एसटी कहलाता है। ये बात को लेके देखिए, मैं ये कहूँगा आप अपना जो स्टेट को बर्बाद करने के लिए नहीं सोचने से ठीक है। आप बोलने से पहले, सोचने से पहले एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ऐसा वर्ड को यूज़ नहीं करने से ठीक है। यहाँ में हवा पानी को जब आदमी एसटी मांगना शुरू करेगा, आपका फैन और जितना यहाँ में नदी है, छोटा छोटा नाला है, उसको एसटी मांगना शुरू करेगा, तो आप किस का नाम से देगा। ये सब माने जो नहीं होने वाला चीज़ को यूज़ नहीं करने से ठीक है, मेरा ये कहना है। आप जैसे हम लोग जो डिमांड है सही नहीं है तो हम लोग को क्लियर दे दो। नॉन एपीएसटी को यहाँ में राइट है, तो राइट है तो हम लोग उस हिसाब से जानेगा कि हाँ स्टेट अरुणाचल में नॉन एपीएसटी को भी कैंडिडेट बनना राइट है, तो उस हिसाब से हम लोग बैठेगा। अगर नहीं है तो यहाँ में राइट नहीं है बोल के हम लोग को क्लियर करके दो चीज़ को देने में आप हम लोग को घुमा फिरा के उधर घुमा के जितना भी ये करेगा, जितना आप घुमाएगा इतना प्रॉब्लम होगा। हम तो ये कहता है, आप देखिए आपको हम लोग एक यहाँ का स्टेट का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का हिसाब से और एक एल्डर का हिसाब से हम लोग आपका ऑफिस तक गया, घर तक गया, डिस्कस किया। आप हम लोग को अच्छा डिसीजन देने का जगह, अच्छा सजेशन देने का जगह में हम लोग को ऐसे कारक वर्ड यूज़ करके अभी भी आप फाइल को प्रोपोगंडा करने के लिए करेगा। 15 डेज़ का बाद में हम लोग जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो भी हम लोग करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना पड़ेगा। अब हमारा नाम में कोई भी एंगल से लेके वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट बुला के जो भी आर्टिकल नंबर डालना है डालो, जो भी आईपीसी नंबर डालना है डालो, हमको कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो हम टारगेट हो तो करेगा ही करेगा, वो पक्का करेगा, वो हम छोड़ने वाला नहीं है। और अब हमको जो करना है करो, अगर मेरा डिमांड सक्सेस नहीं होगा हम पक्का करेगा, ये मेरा कहना है, बस वही है। हेलो, वो का अभी जो बोलने वाला ऐसे बोलने जा रहा है कि पहले हम भी एक अबोटानी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, मेरा नाम तोंगयाम जमो है।
और मेरा नाम तोंगजाम जम्मो है। तो हमारा एसोसिएशन बनाया अभी 2 साल हो गया। तो हम लोग ऐसे होके भी हमको किसी अरुणाचल का करप्शन को हम बोलेगा, माने बाद में भी नहीं बोलेगा, पहले भी बोला नहीं। जो जितना करप्शन अरुणाचल में रहेगा, करोड़पति जो भी हो, करोड़पति हो, यहाँ में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। हम बाद में भी नहीं बोलेगा। वो ये हमारा दिल मेरा ऐसे भुगता है। तो अभी ये चीज़ जो है कि कोई आवाज़ उठा के अरुणाचल का करप्शन को उठा के, तो जो गया जाने वाला भी जाने दो, आने वाला भी आने दो, हम लोग उसके कोई लेना देना नहीं है। अभी हम इसको देखा है कि अभी यूनियन जो हम पहले ज्वाइन हो गया, अभी जो आंदोलन कमेटी और पंचायत का जो चेयरमैन सेक्रेटरी को हमारे इसका पीछे में हम ज्वाइन करके अभी हम ये बात करने जा रहे हैं। अभी देखो ये चीज़ को पब्लिक बार बार हम भी बोल रहे हैं, तो ये बोलने जाने में अंशु का अपसू का जो माने यूनियन जो अच्छा पराल का वाला यूनियन बनाने का बात का बोलने का ये है, ये बोलने का चीज़ है ये। तो हमारा जैसे अनपढ़ वाला का बोलने का चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमको दिल मेरा मानता नहीं है। ये हमारा अंशु अपसू जो भी हो माने आदमी लोग फ़ायदा के लिए ढूंढता है, ये चीज़ को नहीं ढूंढने हमेशा मैंने फ़ायदा भी नहीं होना चाहिए। नुकसान जगह में जाना है, नुकसान जगह में भी जाना है। एसोसिएशन बनाना है कि फ़ायदा के लिए नहीं बनाता है ना, फ़ायदा के लिए नहीं बनाना चाहिए। तो अभी देखा है तो सब लोग फ़ायदा के लिए बना रहा है और पब्लिक भी सोचना नहीं है। लेकिन ये चीज़ को दोनों को चेयरमैन सेक्रेटरी दोनों को फ़ायदा के लिए घुमरा मत सोचो। हम तो अभी तक देखा नहीं मिला है। तो नॉन एसटी वाला नॉन ये वाला तो वो लोग को पैसा देगा क्या? नहीं देगा ना, देने का भी राइट नहीं है। तो वो चीज़ को हम अभी ज्वाइन करने का बाद में ये बोला, देखो अभी देखो अरुणाचल में 3 तो 4 तो 5 तो जगह डीसीएम बोलता है, हम डीसीएम नहीं मानता है। वो तो बाहर का गुहाई है, छोपू गुहाई का बच्चा कैसे डीसीएम होगा? हमारा के लिए नौकरी है। ये आप कर पाना पाओ, अच्छा पाना पाओ। मेरा मानना ये है। उसका बाद में अभी ऐसे करेगा कि ये चीज़ को अभी एक समय पामंग पिलप्स हवा पानी जहाँ में मिलता है वो इसलिए मत बोलो। एक समय देखो बीजेपी गवर्नमेंट जो पीआरसी इशू में, चौथा इशू में, वो वो भी चुनाव का वजह से हुआ है। पीआरसी को 2019 में जनवरी 1-2 तारीख में मैंने गिफ्ट देगा, ऑफर करेगा बोल के, उसी का बात से निकाल के टप्परगांव दोनों, उसका बात से निकाल के अंशु अपसू बनकोल मारा। अंशु अपसू को आप ले गया, मुख बंद कर दिया। उसका बाद में अरुणाचल गवर्नमेंट जितना एमएलए है तो पीआरसी देने के लिए मान गया। उसका बाद में वो चुनाव में खेल है। अब वो अच्छा, उसका बाद में हम लोग चौथा जब पब्लिक आदमी निकाला है, गवर्नमेंट सकाए क्या नहीं सकाए ये हमको बता दो। गवर्नमेंट कोर्ट का लास्ट में सिलेंडर हुआ है। पब्लिक आप लोग मत डरो, सब भी आदमी को डरता है, आदमी हम लोग सब को डरता है। ऐसे चीज़ मत करो, ऐसे मत सोचो। तो आदमी वो लोग हम लोग को डरता है। गवर्नमेंट अभी इतना देखे रखा है, एलोनमेंट एलपीसी सब कुछ पूरा देखे रखा है। गवर्नमेंट उल्टा हम लोग को डर रहा है, कब वो पब्लिक क्या करेगा, कुछ भी हो सकता है बोलकर डरता है। और पब्लिक तुम लोग गवर्नमेंट है बोल के उसको डरता है। पब्लिक ये शर्म का बात है ना, पब्लिक सबसे माली है। गवर्नमेंट बनाने वाला हम लोग से होके आया ना, गरीब लोग से होके आया। जब वोटिंग मार के शुरू 18 साल से माने वोटिंग मारता है, उसे शुरू होके माने वोटिंग मारता है। गवर्नमेंट हम लोग बनाता है। आप लोग मत डरो, कोई बड़ा नहीं, किसी का माने मिनी तरमी कोई बड़ा नहीं है। काल में देखो, काल में किसी का आन लाखिए तू 5 साल, आन लाखिए तू 5 साल बीतेगा, और लाखिए तू 10-20 साल बीतेगा। वो ये तो बड़ा नहीं है लीडर। उसको ये करो। उसका बाद में हम ये कहना चाहता है, एक समय में अंशु भी पब्लिक हम लोग उतरने का बाद में अंशु अपसू भी, और जो अन्य का प्रेसिडेंट भी कैपिटल में नहीं था, हम लोग ढूंढा नहीं मिला। पब्लिक कोर्ट का डीसीएम भी भाग गया, गवर्नमेंट पूरा भाग गया। अभी का तरह अभी 5 पॉइंट का हम लोग ये का डिमांड को नहीं करेगा, उसे बहुत बड़ा है, बहुत 3 पुल 5 पुल इसका बड़ा है, उसको बंद नहीं करेगा पब्लिक बाद में मुश्किल हो जाएगा। उसको हम लोग पूरा यूनिटी करके बंद करना है। पीआरसी इशू का जैसे पीआरसी इशू 1 पॉइंट है ना, अभी 5 पॉइंट है, उसको बंद करने के लिए आप लोग रेडी करना है पब्लिक।
तो साथ गवर्नमेंट देना जो है आपको इसके लिए 15 दिन का बाद में अगर नए होने से हम लोग शुरू करेगा, दोनों जैसे जाएगा हम भी उसमें जाएगा, हम भी अलग बंद करें, वो दोनों को एरेस होगा, हम मेरा तरफ से भी हम